learn about fruit. That is last topic. That is our fruit in angiospermic plant. Reproduction in that is angiospermic plant. I have a last topic, fruit. You already know that is after fertilization of the ovary. After fertilization of the ovary converted into fruit and ovule converted into seed. So we see here what is the fruit. The study of fruit, a special branch of botany. बॉटनी की एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें केवल हम फ्रूट को ही पढ़ते हैं। और आप तो जानते हो फ्रूट कितना जो है न्यूट्रिएंट सबस्टेंस है, कितना हम लोगों को इससे कितना जो है न्यूट्रिएंट मिलते हैं। बहुत तरह के फ्रूट हैं और यह फ्रूट ये अच्छी क्वालिटी के फ्रूट में अच्छी तरह के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो देखेंगे हम फ्रूट है क्या, ये फल होते क्या, फ्रूट होते क्या हैं। फ्रूट देखिए है क्या, मैच्योर्ड राइपेंड ओवरी है। मैच्योर राइपेंड ओवरी, राइपेंड ओवरी ये फ्रूट होता है। तो देखेंगे आपको ये फ्रूट क्या है, एक मैच्योर राइपेंड ओवरी है। और इसमें क्या करता है, फ्रूट में प्लांट न्यूट्रिएंट को रखता है। न्यूट्रिएंट आर स्टोर विद इन द फ्रूट, फ्रूट के अंदर न्यूट्रिएंट रखता है। आपको बताएं जो फ्रूट होते हैं, ये फ्रूट में फ्रूट की जो लेयर होती हैं, वाल होती हैं, उनको कहते हैं पेरिकार्प। फ्रूट वाल का नाम है पेरिकार्प, पेरिकार्प। अब देखिए यहाँ देखेंगे आपको मैंने फ्रूट दिखाया है, एक ट्रू फ्रूट होता है, एक फॉल्स फ्रूट होता है, एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। अब देखेंगे ट्रू फ्रूट में सिंपल फ्रूट है, एग्रीगेट फ्रूट है, कंपोजिट फ्रूट है। वैसे फ्रूट को बताएं तो फ्रूट की एक अलग है, बॉटनी की ब्रांच है। आपको दिखाएं स्पेशल ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी ओनली फ्रूट। फ्रूट साइंस है, एक फल विज्ञान अलग से चलता है, उसका नाम है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी एक फ्रूट की साइंस है, एक फ्रूट का ही विज्ञान है। सभी प्रकार के फलों की क्वालिटी, गुणवत्ता, उसके क्या क्या, एवरीथिंग रिलेटेड टू फ्रूट, उसको पोमोलॉजी कहते हैं। तो आप देखिए पोमोलॉजी बता रहे हैं आपको। हमने बताया कि फ्रूट जो है क्या है, मैच्योर राइपेंड ओवरी है। तो अगर यह मैच्योर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूल, मैंने आप उस दिन दिखाया था आपको, यह फूला हुआ पार्ट, इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए आप, यह फूला हुआ पार्ट इसका है, ये देखिए यहाँ इसके अंदर ओव्यूल है। एक रफ फिगर दिखा रहे हैं आपको, ओव्यूल है। ये देखिए यहाँ ओव्यूल है और यहाँ देखिए ओवरी है। यही ओवरी कैलिस करोला न्यूसियम सब सूख के गिर जाते हैं, यही पार्ट इसका फ्लावर फ्रूट में बदल जाता है। यही तो मैच्योर राइपेंड ओवरी है। अब ओवरी के अंदर जो होते हैं, ये फ्रूट को देखेंगे तो फ्रूट की वाल होती है, इसकी स्टडी पोमोलॉजी है। फ्रूट की वाल क्या है, फ्रूट की वाल को पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट वाल क्या है, पेरिकार्प। और पेरिकार्प 3 होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। पहली है ईपीकार्प, ईपीकार्प। दूसरी लेयर इसकी होती है फर्स्ट ईपीकार्प, दूसरी मीजोकार्प, मीजोकार्प, और थर्ड इसकी इंडोकार्प, इंडोकार्प। इन तीनों को एक साथ पेरिकार्प कहते हैं। तो देखिए ईपीकार्प सबसे बाहरी है, बीच वाली लेयर है मीजोकार्प है, इसकी इंडोकार्प है। अब फ्रूट की स्टडी पोमोलॉजी है। तो अब देखा जाए कि हर फ्रूट का अलग अलग पार्ट खाते हैं हम। किसी फ्रूट में कौन सा पार्ट इडिबल पार्ट होता है, द पार्ट विच इज ईटेन बाई ह्यूमन बीइंग दैट इज इडिबल पार्ट। तो फ्रूट हैव सम इडिबल पार्ट। देखें कौन कौन से फ्रूट के पार्ट हैं जो हम खाते हैं। किसी किसी का पूरे खा जाते हैं, ईपीकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प। किसी का हम क्या कहते हैं कि मीजोकार्प खाते हैं। जैसे मैंगो को दिखाएं, मैंगो, मैंगो को आप देखते हो, मैंगो का आप मीजोकार्प खाते हो, मीजोकार्प। ईपीकार्प उसका छिलका रिंज होता है ना, वो ईपीकार्प निकाल देते हो आप। और इंडोकार्प इसका स्टोनी होता है, जो सीड देखें, सीड के ऊपर जो हार्ड कवरिंग जिसको आप हार्ड देते हो, गुठली कहते हो, वह जो होता है इंडोकार्प है। तो हम मैंगो का खाते हैं क्या, मीजोकार्प। गुआवा का, गुआवा का आप क्या खाते हो, गुआवा का आप खाते हो सभी पूरे भाग खाते हो। क्या खाते हो आप, ईपीकार्प, मीजोकार्प, पूरे पेरिकार्प खाते हो आप। पेरिकार्प, पेरिकार्प का मतलब तीनों, ईपीकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प। इसी प्रकार से आप हर फ्रूट के अलग अलग पार्ट खाते हो, कौन किसका खाया जाता है। जैसे आप नारियल देखे हैं, नारियल को देखते हैं, कोकोनट को, कोकोनट, कोकोनट का आप क्या खाते हो,
इसका इंडोस्पर्म खाते हो, इंडोस्पर्म, फ्रूट नहीं खाते, इंडोस्पर्म जो 3N होता है, पहले लिक्विड स्टेज में होता है, बाद में सूख के सॉइल हो जाता है। जो पानी पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, वह क्या, उसका इंडोकार्प है। यह हैं क्या, यह फ्लावर या फ्रूट में देखेंगे आप तो कौन कौन चीज़ें हम खाते हैं। फ्रूट जो होता है उसके 3 लेयर हैं, उनको एपीकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प कहते हैं। अब ये फ्रूट की क्वालिटी देखें, एक फ्रूट होता है जो ट्रू फ्रूट है, दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट। तो पहले फॉल्स फ्रूट की बात करें, वो तो फॉल्स फ्रूट, अगर प्लांट का कोई भाग फ्रूट में चेंज हो रहा है एक्सेप्ट ओवरी एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर चेंजेज इनटू फ्रूट, दैट फॉल्स फ्रूट कहते हैं उसको। अगर ओवरी के अलावा फल बन रहा है तो उसको हम फॉल्स फ्रूट के नाम से देते हैं, झूठा फल है, टूट फल है। जैसे एग्जाम्पल दिखाएं आपको, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इसका है एप्पल। एप्पल देखिए, एप्पल का आप जो खाते क्या हो, थाइलेमस देखें जिस पर आप, इसका हम खाते हैं थाइलेमस, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल थाइलेमस, ये फॉल्स फ्रूट है। तो उसका हम पूरा थाइलेमस जो ऊपर इस पर फ्लावर के पार्ट लगे होते हैं वो फॉल्स फ्रूट है, ये फॉल्स फ्रूट होते हैं। एक और फ्रूट आपको बताएं कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, तब ट्रू फ्रूट की बात होगी। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या है, द फ्रूट, द ओवरी चेंजेज इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ दैट इज द एग सेल। बिना फर्टिलाइजेशन के ही अगर ओवरी फ्रूट में चेंज हो गई, बहुत से प्लांट में आपको दिखाएंगे कि ओवरी फ्रूट बदल जाती है, चेंज, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है, ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन नहीं है और ओवरी चेंज होकर फ्रूट बन गई है। ऐसे फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। इसमें फ्रूट तो बन जाता है लेकिन सीड नहीं होगा, सीडलेस फ्रूट होता है, सीडलेस फ्रूट होगा, सीडलेस फ्रूट। तो सीडलेस फ्रूट क्या होता है, इससे हमको सीड नहीं होगा, हम जो बेकार फेंकते हैं वो सीडलेस फ्रूट आएगा। अब देखें सीडलेस फ्रूट, जैसे एग्जाम्पल दिखाएं आपको तभी क्लियर हो जाएगा। एक नेचुरल पार्थिनोकार्पी दिखाएं, बनाना, आप देखे होंगे बनाना में आपको मालूम है कि जो फ्रूट खाते हैं कभी आप उसमें सीड नहीं पाए होंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है। दूसरा आपको हम बताएं एक और एग्जाम्पल, ग्रेप, जितने सीडलेस फ्रूट मिलते हैं नेचुरल पार्थिनोकार्पी बता रहे हैं, प्रकृति में होती है, तो नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट नेचुरल है। जैसे बहुत एग्जाम्पल बढ़िया आप बनाना का दे सकते हैं, और एग्जाम्पल है, लेकिन आप बनाना देखिए, आप जो ग्रेप देखिए, अंगूर में देखें आप सीड नहीं मिलता है। ये सब क्या हैं, फ्रूट तो हैं लेकिन सीड नहीं होगा। अब चूंकि हम ऐसा चाहते भी हैं, कुछ हम नेचुरल पार्थिनोकार्पी जैसे फ्रूट चाहते हैं कि जैसे हम फ्रूट हो, हमारे पास सीड ना हो, बेकार जाता है। अभी जैसे आप खाते हो वाटरमेलन खाते हो, तमाम सीड भरा होता है, हम चाहते हैं ऐसा फ्रूट सीड ना हो, सब फ्रेश हो, खाते रहें। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी डेवलप कर रहे हैं, आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी, आर्टिफिशियल में क्या करेंगे, इसमें फ्रूट डेवलप होगा, हम आर्टिफिशियली फ्रूट को डेवलप करा रहे हैं। अब कुछ हम केमिकल यूज करते हैं, जैसे हार्मोन्स हैं, आक्जीन है, जिबरेलिन है, इससे आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी डेवलप कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सीड नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड बनना ही नहीं है, और ओवरी फ्रूट में चेंज हो जा रही है। तो सीडलेस फ्रूट हम डेवलप करने के चक्कर में डेवलप कर भी रहे हैं, बहुत जगह आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी पर काम चल रहे हैं, तो हम सीडलेस फ्रूट डेवलप करने जा रहे हैं। जैसे आप उस पर वाटरमेलन पर बहुत काम चल रहे हैं, इस पर कि सीडलेस फ्रूट बनेगा। उस जगहों जो हम प्लांट में लगे हुए हैं कि आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी से आपको ऐसा फ्रूट दें कि सीड ना हो, पूरा आपके पैसे वसूल हो जाएं। ये देखिए फ्रूट आप देखें, ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, नेचुरल, आप तो चल ही रहा, नेचर में देख ही रहे हैं आप नेचुरल पार्थिनोकार्पी। तो वह फ्रूट नेचुरल जो फ्रूट होगा, जितने ऐसे फ्रूट होंगे, फ्रूट तो होगा लेकिन सीड नहीं होगा। आपको एक चीज़ हमने और बताई थी वहाँ, पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट दोनों देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। पार्थिनोजेनेसिस क्या है, रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। वो एनिमल में भी आपको है, प्लांट में भी है। रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। एनिमल में भी पार्थिनोजेनेसिस चलती है,
जैसे हनी बी को बताऊं, उसका मेल जो है वह क्या होता है, यन होता है, बिना फर्टिलाइज एक से बन जाता है, एक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और उससे ड्रोन बनता है मेल। हनी बी का मेल ड्रोन कहा जाता है, वह पार्थेनोजेनेसिस है। तो विदाउट, इसको वर्जिन रिप्रोडक्शन कहा जाता है। मैंने बताया था अगले वीडियो में, इसको वर्जिन रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, वर्जिन में होता है अनमैरिड, वर्जिन रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। उसको पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। अगर ओवरी को हम डेवलप कर ले रहे हैं फ्रूट में विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो पहला बता दिया फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट बिना ओवरी के फ्रूट बनना फॉल्स फ्रूट है। अगर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाना ओवरी का, ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और फ्रूट बन गया, तो सीडलेस फ्रूट होगा, वह पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। एक असली फ्रूट की चर्चा करें, ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट क्या है? जो मैच्योर ओवरी से बना है, मैच्योर राइपेंड ओवरी से बना है, राइपेंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से बना हुआ है, फर्टिलाइज्ड ओवम से बना हुआ है। या इसमें सीड भी होगा और ट्रू फ्रूट होगा। ये ट्रू फ्रूट देखें 3 तरह का है। पहला है ड्रूप, सिंपल फ्रूट। पहले देखिए सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट। दूसरा है एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट। और तीसरा आपको बताया था हमने कंपोजिट फ्रूट है। इनको भी जान लिया जाए, कंपोजिट फ्रूट। देखिए ये सिंपल फ्रूट कौन होगा? ऐसा फ्रूट जो मोनोकार्पेलरी ओवरी से, मोनोकार्पेलरी ओवरी से बना होता है। तो ओवरी क्या है? मोनोकार्पेलरी है और ये सिंपल फ्रूट होता है। मोनोकार्पेलरी ओवरी से बने हुए इतने फ्रूट हैं, वन सीडेड फ्रूट होते हैं। जैसे मैंगो है, सिंपल फ्रूट है। तमाम आपके यहाँ जैसे सिंपल फ्रूट होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं, ड्रूप, बेरी, पेपो। इनकी क्वालिटी है। अब ड्रूप क्या है? जैसे मैंगो ड्रूप में आ जाता है। तमाम फ्रूट आपके ड्रूप में मिलते हैं, मोनोकार्पेलरी ओवरी से बने होते हैं, सिंपल होते हैं ड्रूप। बेरी क्या है? सकुलेंट फ्रूट होते हैं, जैसे गुआवा है, वो बेरी में आ जाता है। सकुलेंट माने मांसल फ्रूट होते हैं। पेपो में कौन आता है? कुकुरबिटेसी फैमिली वाले, जैसे जितना है आपको कद्दू फैमिली कहते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली कहते हैं। उसके सभी जो फ्रूट होते हैं वो पेपो में आते हैं। खीरा है, ककड़ी है, जो भी सब आते हैं उसमें, उनको कहते हैं जो है पेपो। तो ये 3 क्वालिटी सिंपल फ्रूट की। सिंपल कब होगा? जब फ्रूट मोनोकार्पेलरी ओवरी से, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से बना होगा, क्योंकि ओवरी ही फ्रूट में चेंज होगी तभी। तो मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से बने हुए सभी फ्रूट सिंपल फ्रूट होते हैं। ये दूसरा एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट क्या होते हैं कि यह मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी से बनते हैं। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी, बहुत से कार्पेल होंगे। मैंने बताया था कि गाइनोसियम में क्या होते हैं? कार्पेल होते हैं। अब मोनो कार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। तो मल्टी कार्पेलरी ओवरी होगी और एपोकार्पस। कार्पस माने कार्पेल इसके जुड़े नहीं होंगे, फ्री होंगे, तो जाकर के जुड़ करके एग्रीगेट फ्रूट बनाते हैं। ऐसे फ्रूट को एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं, सब जुड़े होते हैं। जैसे पाइनएप्पल है, एग्रीगेट फ्रूट है। तीसरा देखें कंपोजिट फ्रूट, जब यह मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस ओवरी से बनते हैं तो इनको कहते हैं कंपोजिट फ्रूट। जैसे आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस आपका जो है कटहल है, यह कंपोजिट फ्रूट है। ठीक है, इस प्रकार से 3 तरह के फ्रूट हो गए, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट। तो यह फ्रूट की 3, इसमें 3 होते हैं, ड्रूप, बेरी, पेपो। बहुत और फ्रूट की अलग, मैंने बताया कि अलग क्वालिटी फ्रूट की बहुत क्वालिटी है, किस बल्कि साइंस इसकी है, पोमोलॉजी। तो यह आपको फ्रूट हमने बताया है, फ्रूट कितने तरह के होते हैं, फ्रूट की क्वालिटी क्या है और फ्रूट बनते कैसे हैं। इस प्रकार से ये फ्रूट हमारे लिए न्यूट्रिएंट होते हैं। फ्रूट का इम्पॉर्टेंस क्या है देखा जाए, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रूट। तो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रूट वी सी हियर। तो इम्पॉर्टेंस पहला इसका है कि आप देखिए इसमें न्यूट्रिएंट होता है, ये फुल विथ न्यूट्रिएंट। तो ऐसा प्लांट क्यों करता है कि इसमें न्यूट्रिएंट भरा होता है? हमारे लिए तो होता नहीं, लेकिन हम इसका पता लगा के
उसको हम ले लेते हैं, उसका मकसद हमारे लिए नहीं है। वो है किस लिए, प्लांट क्यों लगाता है फ्रूट, उसकी इम्पॉर्टेंस है, उसको एडवांटेज क्या है फ्रूट का। वो फ्रूट के जरिए अपना डिस्पर्सल कराता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड करता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब मान लीजिए कि सपोज करिए कि एक प्लांट है, बहुत से उसमें फ्रूट लगे हैं, सब एक ही जगह गिर जाएंगे, ओवर क्राउड होगी, सभी सूख जाएंगे। आई चाहता क्या है, हर ऑर्गेनिज्म के यही है कि ढक लें हम पूरा संसार, इच्छा हमारी यही होती है, हर ऑर्गेनिज्म की इच्छा है। तो अपने का डिस्पर्सल कराता है, क्या करता है, इसे डिस्पर्सल ऑफ सीड। जैसे मान लो अभी फ्रूट वाटर में गिर गया तो तैरता रहेगा, पानी के सहारे जाकर के कहीं पहुंच जाएगा, अब अपने को फैला लेगा। दूसरा इसका तरीका कहाँ से डिस्पर्सल कराएगा, मान लो बर्ड्स हैं, बर्ड्स इस फ्रूट के लिए इसको तोड़ेंगे और तोड़ करके इसको कहीं ले गिरा देंगे, वहाँ जाके फैल जाएगा ये प्लांट। एक बार एक प्लांट गिर गया, दो प्लांट गिर गया तो वहाँ फैलने लगेगा। तीसरी चीज़ आपको बताएं, ह्यूमन ही इसके लिए कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट करता रहता है, ज़रूरत के लिए इसको इम्प्लांट करता है। तो प्लांट जो है फ्रूट लगाने का उसका मेन उद्देश्य है डिस्पर्सल ऑफ देयर सीड, डिस्पर्सल ऑफ देयर फ्यूचर। सीड के अंदर है क्या, उसका फ्यूचर है, न्यू प्रोजेनी है। तो यह डिस्पर्सल ऑफ सीड इम्पॉर्टेंस ऑफ द फ्रूट प्लांट के लिए है। अब हम इसका यूज करते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट है। अब न्यूट्रिएंट है तो उस न्यूट्रिएंट के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो उसको फ़ायदा क्या होता है, अगर न्यूट्रिएंट नहीं होता तो उसकी इम्पॉर्टेंस नहीं होती तो बर्ड उसको नहीं लेता, ह्यूमन उसको नहीं ले आता, नहीं उसको इम्प्लांट नहीं करता, उसकी जनरेशन धीरे धीरे ख़त्म होती, एक ही जगह ओवर क्राउड होती। इस प्रकार से अगर सीड बनता तो गिर के डूब जाता अंदर, इसलिए उसको फ्लोटिंग करता रहता, फ्रूट गिरा दीजिए ऊपर तैरता रहेगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फ्रूट टू द प्लांट। The plant make food for dispersal, and this is the system for dispersal by which they that is expand overall over the earth by insect, by animals, by that is water, by airs, maybe something possibilities related to fruit. इसलिए फ्रूट पौधे के लिए उसकी इम्पॉर्टेंस है, जिससे डिस्पर्सल कराता है सीड का अपने, और सीड के अंदर उसका फ्यूचर है, जिससे डिस्पर्सल होता है। और ये फ्रूट अलग अलग फ्रूट हैं, अलग अलग इनकी ब्रांच है, प्रोमोलॉजी फ्रूट साइंस है, जिसमें पूरा फ्रूट का स्टडी करते हैं। तो हमने आपको फ्रूट की पूरी जानकारी दी। देखिए, अगर आपको और कोई भी चीज़ जाननी है तो आप इस पर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, और हम रेगुलर आपको दे रहे हैं। इस प्रकार से हमने सेकेंड चैप्टर फिनिश कर दिया, NCERT 12th रूट का सेकेंड चैप्टर फिनिश कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे कल हम फिर आपको देंगे, स्टार्ट होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, उसको हम पढ़ेंगे, थर्ड जो चैप्टर आपका है। अगर इसमें किसी का NCERT क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए, कहीं किसी को प्रॉब्लम होती, कोई प्रॉब्लम हो किसी बुक से हो, तो तुरंत उसमें कमेंट बॉक्स में डालिए, और आप उसको डिटेल और जानना हो तो आप डालिए, और हम उसको डिटेल दे देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, देखिए इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल को शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।